सरकार किसकी है? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सरकार बीजेपी की, बीजेपी का मुख्यमंत्री धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तभी तो वो चाह रहे थे। अच्छा, चाह रहे थे, क्लियर होना चाहिए। नफरत फैलाना रुक गया। कांग्रेस के नेताओं को चाहत हिंदू उनकी धर्म से पूरी क्या नहीं दिक्कत हुई। है? नफरत जो थी ना, वो चाहत उनकी पूरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मलिक जी कौन? बीजेपी आरोप क्यों? बीजेपी ने क्या किया है? भ्रष्टाचार ही सारा बीजेपी है, पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी है, देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी। किसकी सरकार है? मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में औरतों को जिंदा नहीं गाड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में औरतों को जिंदा गाड़ा दिखाया आपने? पूछा मुख्यमंत्री से कि आप मुख्यमंत्री हो, ये राम राज्य है, रावण राज्य है, औरतों को जिंदा गाड़ रहे हो सड़क में, तालिबान को भी मात कर दिया। वाह भाई वाह, क्या है मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, औरतों को जिंदा गाड़ रहे हैं। 15 साल हो गए, मणिपुर जल रहा है। आपने तो भी गिर सकती है, भ्रम में मत रहो, गुमराह मत हो। ये 272 वाली सरकार नहीं है, उससे भीख मांग, उससे भीख मांग, अतुल से भीख मांग, उससे भीख मांग सरकार बनी हुई है। ये कभी भी गिर सकती है। 29 बनाना, हाँ। मोदी जी को भगवान मत बनाना, हाँ। भगवान का अपमान मत करना। देखा ना, राहुल जी ले गए थे ना, ये मोदी जी राम को ले गए, राम जी ने इनको बाहर कर दिया अयोध्या से भी। आप जाइए अयोध्या से भी बाहर जाइए, किया ना राम जी ने, अयोध्या से भी बाहर कर दिया। तो ये है सच्चाई देश के लोग। आप भड़काने तुम्हारा ये मोदी जी जाते हैं, मेरे से ज्यादा फालतू मत करना। देखा ना, अभी भड़काने थे ना उत्तर प्रदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, नफरत का जहर घोलने लगे थे, भड़काने रहते कवर। देखा आपने? देखा उत्तर प्रदेश में 123 लोग चले गए हैं? देखा उत्तर प्रदेश में लोगों का दुख जानने के लिए हमारे राहुल गांधी एक मोची के पास चले गए, चप्पल सिली, गरीब का दर्द जाना। आप सुनना, चुप करके सुनो। आप 8,000 के करोड़ के प्लेन में कभी धोबी बैठा, कोई मोची बैठा, कोई सफाई कर्मचारी बैठा? बताओ मुझे कि 8,000 के करोड़ के प्लेन में प्रधानमंत्री ने अपने प्लेन में किसी को बैठाया हो? ये राहुल जी दरिया दिलिया। अरे सुनिए, आम जनता थोड़ी, आम जनता प्रधानमंत्री, तानाशाही वाले राजा वाले प्रधानमंत्री हैं। ये हैं गरीबों का दुख जानने वाले। जो राहुल गांधी वहाँ गए, तोहफा दिया, मशीन दी, कहाँ दे दिया? मशीन दे दी। अच्छा, आपने देखी नहीं? हाँ। है तो तभी तो आप मोदी के झूठे हो। मोदी भी झूठा, आप भी झूठे हो। दुनिया ने देखी मशीन, ये गरीब के सुनने वाले हैं राहुल जी। भड़काने जाते हैं राहुल गांधी। राहुल जी जो बब्बर शेर हैं, इंडिया गठबंधन के विपक्ष के नेता हैं, बब्बर शेर, उनकी आज जो गर्जना थी, ओ हो, ओपोजिशन जो बिलियो है ना सरकार, वो बिलियों की तरह बगले झांकने लगी, कोई इधर कोई उधर, क्योंकि बब्बर शेर दहाड़ रहा था इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी शेर है? इंडिया गठबंधन बब्बर शेर कहूंगा मैं, बब्बर शेर इंडिया गठबंधन के राहुल जी। इंडिया की आवाज सुनने को मिल रही है संसद में, गरीब लोगों की आवाज सुनने को मिल रही है। लोगों के जो आवाज दबी हुई थी, वो आज पार्लियामेंट में सुनने को मिल रही है राहुल जी दोबारा। 140 करोड़ के लोगों की आवाज राहुल जी ऐसे दहाड़ रहे हैं कि जो 10 साल में इन्होंने बर्बाद किया देश को, वो आवाज आज राहुल जी ने उठाई। क्या बर्बाद? राहुल गांधी ने कहा बर्बाद क्या हुआ? 70 साल के बराबर है। मैं कह रहा हूँ जो 70 साल हमने किया है ना, 10 साल इन्होंने जो बर्बाद किया ना, हमें 100 साल लग जाएंगे ठीक करने में, जो इन्होंने 10 साल की बर्बादी की। अरे आपकी सरकार आएगी तब ठीक करोगे ना? सरकार आएगी, आप नंबर में नहीं हो। आप दुखी मत हो, आप सुखी हो जाओगे। इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की सरकार है कि आप सुखी हो जाओगे, हर नागरिक सुखी होगा, किसी के आंखों में आंसू नहीं होंगे, महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, अत्याचार महिलाओं पे दूर होंगे। मध्य इमरजेंसी लगा दिया था, इसका जिक्र तुम तो बात कहाँ की कहाँ ले रहे हो? इमरजेंसी, ये अधघोषित इमरजेंसी मोदी ने लगाई, तानाशाही। 10 साल देखे ना लोग, झूठे। बोले, अरे छोड़ो, बम्बा बोले, बम बोले कह रहे हैं, बम बोले कह रहे हैं। लोगों को 10 साल हो गए तानाशाही करके, कई झूठे केस उस पे बना, उस पे झूठे केस बना। हमारे राहुल गांधी जी पे 24 के झूठे लगा दिए, कुछ नहीं हासिल हुआ। देश की जनता राहुल गांधी के साथ है, दिलों में बसते हैं राहुल गांधी, देश की जनता की दिलों में बसते हैं। तीसरी बार बन गए, आप विरोध करते रहिए। मैं कौन, अभी किसी सरकार कभी कोई नहीं लाएगा मोदी जी आप देखना, आप 29 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 29 दिन में ना चले सरकार। आप 29 की बात कर रहे हैं। आप कभी दिन में सपने क्यों देखते हैं? मैं सपने नहीं, ये सपने ये दिखाते रहे। जब इन्होंने 15 लाख का सपना इन्होंने पूरा कर दिया। अरे इन्होंने लखपति दीदी बना दिया, किसानों को सम्मान निधि दे दिया, सभी को घर बनवा दिया, और क्या 15 लाख मिल गए। घर उजाड़ने वाले घर देंगे, राम मंदिर दे दिया, बहुत लोगों का घर उजाड़ने वाले घर देंगे। अयोध्या में सारे लोगों को कॉरिडोर बनाने के सारे मंदिर तोड़ दिए, लोगों के घर उजाड़ दिए, ये हम घर देंगे? घर को तोड़ने वाले घर है ना। देखिए सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। धर्म के नाम पर लूट, कौन लूट रहा है? पीछे की बात सुन लो पूरी।
धर्म के नाम पे लूट, धर्म के नाम पे झूठ, 10 लाख का सूद, 2 लाख का बूट, ये है मोदी सरकार। लूट लो, भ्रष्टाचार, चारों तरफ भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। आपने देखा दिल्ली में भी, पटेल नगर देखा पटेल नगर, राजेंद्र नगर 3 छात्र चले गए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का हब बनाया हुआ है वहाँ, देखो कोई जांच करने वाला नहीं। IAS IPS बनेंगे, ये मौत का सर्टिफिकेट दिया। आपके ये सुन लो, पूरी तुम्हारी हालत है, सुन लो। ये IAS, अरे सुनो, ये IAS IPS नहीं, ये मौत का सर्टिफिकेट बांटा है, मौत का सर्टिफिकेट। 2 युवतियां, एक युवक चला गया। उनके माँ बाप के दिलों से पूछो, जिन्होंने लाखों रुपया दिया फीस के लिए, लाइब्रेरी में बिठा रहे हो। ये है तुम IPS IAS बनाओगे? आपके अलायंस सरकार के पास कुछ नहीं है। आपके अलायंस के ही नेता है ना वो? कौन अलायंस के नेता है? केजरीवाल। अरे छोड़ा, तुम्हारे BJP के लोगों के होंगे, सबके जितने हब है, भ्रष्टाचार के अड्डे जितने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की लूट को सूट करने वाले हैं। आपने भी उत्तर प्रदेश, आप उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल पे आरोप लगाया, मैंने कहा केजरीवाल पे आरोप लगाया, क्या बात कर रहे हो? हमारे देवेंद्र यादव, मैं दिल्ली का कांग्रेस का नेता हूँ, देवेंद्र यादव जी रोज कह रहे हैं, हर जगह भाषण दे रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पटेल नगर कैंडल मार्च किया देवेंद्र यादव जी ने, आवाज उठाई गरीबों के लिए। जी देवेंद्र यादव ने आवाज उठाई। मलिक जी जश्न मनाइए। किसका? हिंदू धर्म मजबूत हो गया। तुम्हें तो एक ही बात है, हिंदू धर्म मजबूत हो गया है। सरकार किसकी है? देखना हिंदू, देखे हो मणिपुर में। कांग्रेस के नेताओं को हिंदू धर्म से क्या तकलीफ है जो बार बार विरोध करती है? ऐसा है ना, तो हमें कोई हिंदू धर्म से, ना हमें सनातन धर्म से तकलीफ आपको है, क्योंकि झूठ आप बोलते हो। मोदी भक्त आप, नास्तिक है, मोदी झूठ, आप नास्तिक है, नास्तिक आप, फर्जी हिंदू है आप नास्तिक। फर्जी तो तुम्हारे मोदी जी हैं, फर्जी तुम हो, तुम फर्जी हो। इस देश में रहते हो ना, देश में रहते हो, बोलो अल्लाह अकबर। इस देश के नागरिक हो, बोलो बोलो, आप बोलिए अल्लाह अकबर। मैं तुम देश के नागरिक हो, बोलो। तुम पत्रकार हो, मैं हिंदू हूँ। तू देश के नागरिक नहीं हो, फर्जी हिंदू थोड़ी हूँ। तू फर्जी हो, आप वोट के लिए फर्जी हो, तुम फर्जी हिंदू हो, तुम फर्जी हो, तुम असली नहीं हो, ना तुम सनातनी हो, ना तुम हिंदू है, मुसलमान, तुम फर्जी हो। आप जो फर्जी हो कुछ नहीं। इसलिए राहुल गांधी ने जो आज दहाड़ करी, आप क्या हो? सुन गए, हम तो इंडियन हैं, देशभक्त हैं, इंडियन गठबंधन के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, खड़गे जी के सिपाही हैं हम। दिल्ली कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष है देवेंद्र यादव जी, उसके कार्यकर्ता है। तो सही को सही नहीं बोलेंगे आप? सही बोल रहे हैं हम, सही बोल रहे हैं, गलत वो बोलते हैं, सही कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस कभी गलत दिशा देगी नहीं, गलत दिशा देने वाले BJP वाले। 70 साल में आपने तबाही मचा दिया देश को। 70 साल बचाया। जो आप पैदा हो रहे हो, जो बोल रहे हो ना, ये कांग्रेस बने हैं, जो आप बोल रहे हो। कांग्रेस की वजह से जहाँ पैदा हुए, अस्पताल भी कांग्रेस ने बनाया था। जो आप बोल रहे हो, ये आज़ादी, ये कैमरा, ये सब राजीव जी की देन है। जो आप डिजिटल की बात कर रहे हो, खोल लेंगे, ये डिजिटल की बात। अरे छोड़ो, कंगना रनौत की बात करो, महिला की बात मेरे साथ मत करना। हमारे राहुल जी ने कहा हम महिलाओं का सम्मान करते, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? आप उन्हीं को समझाओ, उन्हीं से बोलो, बात करो। हमारे से इसी बात की बात करो, महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, अत्याचार की बात करो, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करो। हिम्मत नहीं आप में। कहाँ है महंगाई? महंगाई है कहाँ? अच्छा, टमाटर आप जाओगे घर भी है? मम्मी आप कमाते ही नहीं, अब तो ड्रामा करते हैं कैमरा पे। आपको क्या पता कमाई क्या होता है? मम्मी बोलेगी लाओ जी 120 रुपए का टमाटर ला, 300-400 रुपए का अदरक। नहीं मम्मी 400 रुपए का अदरक होगा, मैं नहीं लाता। तो मम्मी बोलेगी तुम्हारी कि कांग्रेस राज में कितने का अदरक था? आप बोलोगे 40 रुपए किलो मिलता था, 50 रुपए किलो मिलता था। देवता जैसे भगवान मिल गए PM जी। मेरी बात सुनो, फिर मैं कल भी बात करूंगा। इंसान को भगवान, लोग पूजा करते हैं मोदी जी को, वो तो कोई नहीं पूजा, लोग पूजा करते हैं, लोग भगवान की पूजा, मोदी कोई पूजा नहीं करता, ना BJP कोई पूजा नहीं करते। ये खुद पूजादारी नहीं करते, भगवानों की पूजा नहीं, भगवानों को बांट देते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये फर्जी हिंदू हैं क्या? ये फर्जी बोल दिया राहुल जी ने। मोदी जी फर्जी है, BJP फर्जी है, RSS फर्जी है, BJP ने ठेका नहीं लिया, बोला नहीं राहुल जी ने। तो आज जो दहाड़ थी राहुल जी की, बब्बर शेर की दहाड़, बिल्लियों की तरह ये बगले जागते रहे, बिल्लियां बन गई। खतरे में क्या योगी जी? अरे सच कुछ टाइम बाद आपका ये योगी मोदी का कुर्सी खतरे में है क्या? अरे सुनिए, मोदी जी चले, जनता उतार देगी। वो मेरे का महीना, तो जनता ने तो पहुंचा दिया। सरकार कभी भी गिर सकती है, कोई अपने दम पे थोड़ी आए हैं। उससे भीख मांग, ला भाई तू भी ले 10 आदमी। अरे तो आपका सत्ता से तो बहुत दूर है, आपका तो नाम निशानी नहीं है। प्रोखत, अपहरण सब करना इन्हीं का काम है। जितने भी उल्टे सीधे काम है ये BJP वाले करते हैं। कांग्रेस सच्चे लोगों के साथ है, सच्चा पाना। हम आईना है, सच सामने रखते हैं। राहुल जी सच सामने रखते हैं, वो झूठ के नजदीक भी नहीं जाते। ये है राहुल गांधी की खासियत। राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, बब्बर शेर जिंदाबाद। चमचागिरी क्यों करते हैं? देश भक्त हूँ, राहुल भक्त हूँ, कांग्रेस भक्त हूँ, दिल्ली के बालक बुद्धि का भक्त हैं। हम हैं भक्त। वो बैल बुद्धि के भक्त, बालक बुद्धि का भक्त है। वो है जो बैल बुद्धि, इंटेलिजेंट
एमफिल राहुल गांधी जी एमफिल पढ़े लिखे। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी स्कूल में, भैंस बड़ी की अकल बड़ी। तो कई जो नालायक बच्चे होते हैं ना, जैसे बीजेपी नालायक है, भैंस बड़ी तो लोगों को तो पढ़े लिखे जो अकल बड़ी होती है। तो ये इन काम उनका इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।